कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली रिंग ऑफ चार्ज। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे फोर्स ड्यू टू, क्या लिखेंगे बेटा? फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज। तो देखो, इससे पहले आपको मैंने समझाया कि कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था बेटा? F इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिखते थे हम लोग? न्यूटन। तो देखो, कूलॉम्स ने पॉइंट चार्ज के लिए एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। कूलॉम्स ने क्या फार्मूला डिराइव किया बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता था? बोलिए ना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये होता था फार्मूला, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर। तो आपने देखा था वो एक्सटेंडेड बॉडी थी। कैसा? एक्सटेंडेड बॉडी थी, कंटिन्यूअस बॉडी थी, और ये किसके लिए वैलिड था? डिस्क्रीट बॉडी के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था ये फार्मूला। तुम लोग को बताया था आइडिया कि उसको छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। उस छोटे एलिमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, देन टोटल रिंग के लिए या टोटल वायर के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ऐसा वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, हो सकता मिले ही ना आपको। तो मैं आपको फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो देने जा रहा हूँ बेटा। तो आप लेक्चर का एंजॉय करिए और क्लियरली इनको अंडरस्टैंड करिए, समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? एक रिंग ड्रा करेंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फिजिक्स, देखो साइंस क्या होता है? एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। साइंस को हमें ऑब्जर्व करना होता है, फील करना होता है, तो मजा आता है वो चीज को। रटना नहीं है साइंस में, रट के हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम का पैटर्न हुआ, सारी चीजें चेंज हो गई है। अब वो लोग सब्जेक्टिव पे ज्यादा नहीं, ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रिकी क्वेश्चन दे रहे हैं। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है बेटा। तो बच्चे क्या बोलते हैं? सर पेपर हार्ड है। हार्ड नहीं आ रहा, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहते हैं, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट पे सीखा ही नहीं, तो आपको लगता है कि टफ है। नहीं, टफ नहीं है। मैं आपको पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे। अभी 2026 का एग्जाम होगा, तो देखिए जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ सब डिट्टो मिलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो पेपर को, एनालिसिस करते हैं कि उनका पैटर्न क्या है, लेवल क्या, कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीज ऑब्जर्व करके मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। तो चलिए खैर हम लोग बात करते हैं डायग्राम की, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या किए? एक रिंग बना लीजिए। मान लीजिए आपने एक रिंग कंसीडर किया। चलिए इसको डबल कर लेता हूं, ये कुछ ऐसा बनाता हूं। मान लीजिए ऐसा हमने बनाया, इसको भी उसी तरह कलर कर लेता हूं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने कलर किया, ध्यान से समझना, क्योंकि देखिए डायग्राम में इंपॉर्टेंस होता है। डायग्राम बन गया तो समझ लीजिए बहुत सारा केस इजीली सॉल्व हो जाता है। ये इसको हमने थोड़ा सा कलर कर लिया ताकि देखने में अच्छा लगे। अब देखो इस पे हम लोग चार्ज दे देंगे +Q। ये जो रिंग है, रिंग पे हमने चार्ज दे दिया बेटा +Q। कितना चार्ज इस पे? +Q। ये हमने मान लिया। कितना चार्ज है बेटा इसमें? +Q चार्ज है। और इसका जो सेंटर है, सेंटर को O मान लीजिए, और इसका जो रेडियस है बेटा, रेडियस को हमने मान लिया R, और इसको बोल दिया Z एक्सिस। इसको क्या बोला बेटा? Z एक्सिस। सोचो, और इस जगह पे मान लीजिए एक चार्ज रखा आपने। कितना चार्ज रखा? +Q0। अब बताइए रिंग का इस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। कूलॉम्स ने ही बोला फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोगों ने मान लिया। तो लेकिन अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते कि सर हम क्यों लगा दे तो आ जाएगा आंसर। नहीं, आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या करें हम लोग? तो एक ही रास्ता, हमको इसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा।
तो आइए हम तोड़ते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे कट किया, ये ऐसा, या यहाँ पे मानिए ऐसा, और ये यहाँ पे, ये हमने कट किया। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर आप समझो इनको। तो एक छोटे से एलिमेंट में हमने इनको ब्रेकआउट किया, और ये ऐसे ऐसे, ध्यान देना। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसको मैं मान ले रहा हूँ d5। क्या माना बेटा? d5। और ये इससे जो छोटा सा एलिमेंट है इस पे चार्ज कितना लिखोगे आप? dq लिखोगे। क्या लिखेंगे हम लोग? dq, क्योंकि छोटा सा लेंथ है तो उस पे चार्ज भी छोटा सा आ गया, तो उसको हम लोग लिखते हैं dq। अब देखो यहाँ पे चाहिए, और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेंगे? ये मान लीजिए z है बेटा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से ये डिस्टेंस कितना जाएगा? ये वाला, ये पॉइंट जो हम लोगों ने माना, ये पॉइंट को यहाँ, तो ये डिस्टेंस को आप मान लेंगे r। क्या माना बेटा? स्मॉल r। ये स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर यहां मैं लिखता हूं r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये रेडियस बनेगा कि नहीं? अगर हम लोग बात करें रेडियस तो r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखोगे, कैपिटल R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। अब सोचो इस एंगल को हम मान ले रहे हैं थीटा एंगल, कितना बेटा? थीटा। तो इसका फोर्स की जो डायरेक्शन है एक्चुअल में किधर जाएगा? ये ऐसे जाएगा, क्योंकि रिपेल करेगा, आपको पता है। और ये z डायरेक्शन है तो ये fz बोल दो, ठीक है ना, या f बोलो, इधर का fz। तो ये भी अपोजिट क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वो भी थीटा हो जाएगा। तो इसके एक कंपोनेंट इधर बनेगा बेटा df cos थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में मिला? fz डायरेक्शन में, ठीक है ना। और इधर का कंपोनेंट हमारा डिलीट हो जाएगा इधर वाले कंपोनेंट से, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है। सिर्फ z डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स आएगा, वो कितना आएगा प्रूव करने के बाद पता चलेगा। तो आई थिंक डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? df लग रहा होगा, और df की वैल्यू वही होगा 1/4πε0 q नॉट इनटू dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर रहने दो ऐसा, r स्क्वायर, ये हम लोगों ने मान लिया। तो सबसे पहले ये बात आ रही है कि हम लोग ये r की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो r की वैल्यू पाइथागोरस से आई थिंक पता होगा, तो r इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। क्लियर है ना? इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे dfz। तो dfz आ रहा है बेटा df cos थीटा, और df की वैल्यू ये रखोगे आप, df की वैल्यू ये लिखोगे आप 1/4πε0 q नॉट इनटू dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। इतना समझा? और cos थीटा क्या होगा? फिर बात वही आ गई, cos थीटा क्या लिखेंगे हम लोग? बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो z अपॉन ये यहाँ पे आएगा z अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल द पावर 1/2। इससे ज्यादा तो आने वाला नहीं है। तो देखो बेटा अगर हम लोग बात करें तो 1/4πε0 q नॉट, dq को हटाते हैं तो देखो आपको पता है बेटा यहाँ पे लीनियर ही लगेगा, तो वापस के लिखोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा 2πr। यस और नो? यस। क्लियर है ना? इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको। और यहाँ पे हम लोग बात करें वापस के हम लोग लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अगेन इस पे कितना लैम्डा आएगा? तो अगेन वर्ड लिख के आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय लेंथ, और इसका लेंथ बनेगा r इनटू d5। यस और नो? यस। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू r d5। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आया? लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और लेंथ छोटे से लेंथ का क्या लिखते हैं फार्मूला? एंगल इज इक्वल टू r का अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे r की इक्वल टू क्या बनेगा? वही तो बनेगा। नहीं समझा? समझा यार, छोटी सी बात है। तो लेंथ इसका यही बनेगा बेटा r इंटू d5। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो वापस। तो यहाँ हम लोग ये लिखेंगे r लैम्डा r इंटू d5, एंड z भी है तो z रहने दो ऐसा, और नीचे लिखोगे r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल द पावर 3/2। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब लिखोगे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ड्यू टू होल रिंग, टोटल फोर्स ड्यू टू
होल रिंग। तो पूरे रिंग की वजह से क्या आएगा, आप बोलोगे सर एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू ये आई पूरी के पूरे। तो आप यहाँ पे रखोगे इंटीग्रेशन और जीरो से लेके कितना कर ले 2 पाई कर लो, क्योंकि पूरा एंगल की बात करो। देखो अगर ये फाई है तो फाई 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 करोगे तो ये 2 पाई होता है ना, पूरा गोल गोल घूमते हैं तो 2 पाई 360 रखो यहाँ पे। तो क्यू नॉट लैम्डा आर जेड डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/2 आया यार, आसान है, मैंने सिर्फ कॉपी किया, कुछ थोड़ी ना नया सिखा रहा हूँ। देखो सब यहाँ वेरिएबल फाई है तो सब कॉमन ले लो, क्यू नॉट लैम्डा आर जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल द पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी फाई और जीरो से लेके 2 पाई कितना आएगा बाई डी फाई करोगे 2 पाई आ जाएगा, ओनली फाई आएगा, फाई की जगह पे पुट करोगे तो 2 पाई, तो 2 पाई रख दो। और एक काम करो ना बेटा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा की वैल्यू रख दो। लैम्डा की तरह लिख सकते हैं बेटा q अपॉन 2 पाई आर, तो यहाँ लिखोगे q अपॉन 2 पाई आर और इनटू में r और इनटू में z होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर होल द पावर 3/2 और इनटू इसका इंटीग्रेशन कितना है बेटा 2 पाई। तो देखो न्यूमरेटर में भी एक टर्म आ रहा है 2 पाई आर, देखो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई इंटू आर, ये सारी चीजें हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या किए हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। तो जो फाइनल रिजल्ट आपको फाइंड आउट हो रहा है बेटा ये आ रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल द पावर 3/2 इंटू में जेड भी आ रहा है और यूनिट लिख दोगे न्यूटन। तो ये जो रिंग है, रिंग की वजह से उस पॉइंट चार्ज पे इतनी फोर्स लगेगा, वो डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, फेल कर जाएगा भाई। वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इसके लिए तो है ही नहीं, समझा ना। तो ये चीज नोट करके रखना। अब इसमें केस लिख सकते हो, केस ये होता है इसमें, केस हम क्या बनाते हैं इसमें, देखो ये मान लेते हैं कि z जो है बहुत बड़ा है, किससे r से, तो बहुत बड़ा है तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप बताओ देयरफॉर f की वैल्यू जो आ रही है f z कितना आ रहा है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बोला इसकी वैल्यू r स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो z स्क्वायर होल द पावर 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगा 3 और एक ऊपर z है कैंसिल करेगा तो नीचे सिर्फ और सिर्फ आएगा जेड स्क्वायर। अरे यार ये तो देखा लग रहा है, ऐसा ही ना, ये देखो सेम है ना। हाँ अगर आप देखो इसी रिंग को बहुत दूर चले जाते हो, बहुत दूर जाकर के देखते हो तो पॉइंट दिखेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें ये पेंसिल राइट, आप यहाँ देख लो इतना बड़ा दिख रहा, आप इसकी दूरी बढ़ाते चले जाइए तो आपको छोटा होता चला जाएगा, तो एक पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट के लिए तो हमारा यही फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई r स्क्वायर z स्क्वायर डजंट मैटर, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो ये फार्मूला नोट कर लेना। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे 12th में हैं या जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ प्लीज शेयर जरूर कर लीजिए। अभी हम लोग देखिए स्टार्ट हूँ, मैं भी यूट्यूब पे नया हूँ, तो आप प्लीज सपोर्ट जरूर करिए। हो सकता है हम बेस्ट से बेस्ट आपको लेक्चर दो, आपको और भी कंटेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो क्वालिटी जो भी गड़बड़ है हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही जाए हम लोग का, और बेस्ट से बेस्ट दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।